उत्तराखंड के घने जंगलों में एक प्राचीन मंदिर छिपा हुआ था। इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता था। कहानियों में कहा जाता था कि यह दरवाजा स्वर्ग नहीं बल्कि नरक का रास्ता था। सदियों से यह मंदिर रहस्य और भय का प्रतीक बना हुआ था। ग्रामीण इस मंदिर से दूर रहते थे। वे फुसफुसाते थे कि जो कोई भी इस मंदिर में गया वह कभी वापस नहीं आया। किंवदंतियों और अंधविश्वासों ने इस मंदिर को और भी भयावह बना दिया था। राघव एक तर्कवादी और जिज्ञासु यात्री था। उसे अलौकिक कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब उसने मोक्ष के द्वार के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यह सिर्फ एक कहानी होगी। राघव ने फैसला किया कि उसे इस मंदिर के रहस्य को सुलझाना होगा। वह अंधविश्वासों को चुनौती देना चाहता था। राघव ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक स्थानीय गाइड किराए पर लिया। गाइड अनिच्छा से मान गया क्योंकि वह मंदिर से डरता था। अगली सुबह दोनों ने जंगल में प्रवेश किया। रास्ता कठिन था लेकिन राघव का दृढ़ संकल्प अटूट था। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंच रहे थे वातावरण बदलने लगा। पेड़ घने और काले हो गए। हवा ठंडी और भारी हो गई। गाइड घबरा गया। उसने राघव से वापस लौटने की विनती की लेकिन राघव अड़ा रहा। अंततः उन्हें मंदिर दिखाई दिया। यह एक प्राचीन और जीर्ण शीर्ण संरचना थी। इसकी दीवारों पर अजीब प्रतीक उकेरे गए थे। मंदिर के सामने एक विशाल द्वार था। यह द्वार पत्थर का बना था और बंद था। द्वार के पीछे राघव द्वार के पास गया। उसने इसे धक्का दिया लेकिन यह नहीं खुला। उसने चारों ओर देखा और उसे एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। उसने छेद से झांक कर देखा। अंदर उसने एक अंधेरा और भयावह दृश्य देखा। भयानक सत्य राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जो देखा था वह अवर्णनीय था। उसे एहसास हुआ कि किंवदंतियां सच थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। डर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। गूंजती चीख। अचानक मंदिर के अंदर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि राघव कांप उठा। गाइड डर के मारे भाग गया। राघव भी उसके पीछे पीछे दौड़ा जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे। अनसुलझा रहस्य। कई साल बीत गए। राघव उस भयानक रात को कभी नहीं भूल पाया। वह कभी वापस नहीं गया। मोक्ष के द्वार का रहस्य अनसुलझा ही रहा। यह मंदिर एक भयानक अनुस्मारक बना रहा जो हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहना चाहिए।